सभी को जय हिंद। मैं पवन कुमार गुप्ता हूँ और मैं आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 11 की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, जिसमें सेट थ्योरी था। सेट थ्योरी में सेट क्या होता है, तो सेट जानते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, थिंग्स, इन चीज़ों का होता है, यानी जो सुपरिभाषित हो ऐसे वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। फिर समुच्चय में पढ़ा था कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसको जानेंगे कि ये कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई एक सेट हमने ले लिया A और ये हो गया A B C इस तरह से मान लिया, और एक दूसरा सेट हमने B ले लिया का ये है 1 2 इस तरह से। अब आपसे कहा जाए इसका कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट्स लिखते हैं, A क्रॉस B। A क्रॉस B कितना हो जाएगा, तो A क्रॉस B निकालने का तरीका है, पहले A को उठाओ, इसके दोनों एलिमेंट्स से गुणा करते हुए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है, क्रमित युग्म के रूप में। A और 1 का गुणनफल हो जाएगा A1, A और 2 का गुणनफल क्या हो जाएगा A2। ऐसे B से अब स्टार्ट करेंगे, B और 1 का गुणनफल B1, फिर B और 2 का गुणनफल हो जाएगा B2। अब B का गुणनफल होने के बाद ये जो तीसरा एलिमेंट है C, इसका गुणनफल करते हैं। C और 1 का गुणनफल C1 और C और 2 का गुणनफल C2। यह कहलाता है इसका कार्तीय गुणनफल। ऐसे जैसे कि एक सेट ये है अपने पास, वेन डायग्राम से समझे ABC, दूसरा सेट है B जिसमें है 1 और 2। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको तो क्या करना है, यानी कार्तीय गुणनफल अगर निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे, A का 1 से, फिर इसी A का 2 से गुणनफल, ये और ये हो गया। फिर B का 1 से और इसी B का 2 से हो जाएगा, जो कि ये रहा B1 B2। C का गुणनफल 1 से ये हो जाएगा C1 और इसी C का गुणनफल 2 से, यानी कि ये C2। ये होता कार्तीय गुणनफल। इसके बाद बात करें संबंध क्या होता है, जिसको रिलेशन कहते हैं। संबंध, रिलेशन, तो जो रिलेशन होता है, ये जो हमने कार्तीय गुणनफल निकाला है, कार्तीय गुणनफल का ही उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है। ये क्या होता है, संबंध, जो A क्रॉस B है, जिसको आप कार्तीय गुणनफल कहते हो, का उपसमुच्चय। यानी कि कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B का जो उपसमुच्चय होगा, इसके बहुत सारे उपसमुच्चय बनेंगे, वही कहलाता है संबंध। अब हमें पता है कि जो A क्रॉस B यहाँ पर हमने निकाला है, इस A क्रॉस B, ये ऊपर वाला इस एग्जाम्पल की बात करें कि उपसमुच्चयों की संख्या निकालना होगा, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या। तो हमें पता है किसी सेट के अगर उपसमुच्चयों की संख्या हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो उसको 2 के पावर में लगा देते हैं। यानी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाता, 2 पावर 6। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने अवयव हैं, A में एलिमेंट्स जिसको कार्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं 3 हैं, और B में कितने हैं, 2 हैं। अगर दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर आपको उपसमुच्चयों की कुल संख्या निकालना है तो 2 के घात में इन्हीं दोनों का गुणा कर दिया जाता है, 2 का घात 3 गुणे 2। कहने का मतलब, अगर अपने पास A में कुल P एलिमेंट हो और B में अगर Q एलिमेंट हो, तो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे,
यानी नंबर ऑफ रिलेशन यानी संबंध कितने हो जाएंगे, तो कुल संबंध क्या हो जाएंगे 2 का पावर p q। क्योंकि सेट में यही नियम है कि 2 का पावर n कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम संबंधों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। ये आपके प्रीवियस नॉलेज हैं क्लास 11th में, जिनको आपको सीख लेना था। अगर आपने सीख रखा है अच्छी बात है, अगर भूल गए हैं तो आप उसे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 12 के सिलेबस को, जिसमें हमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में पहला प्रकार स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, देखो यहाँ पर जो हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में एकल समुच्चय पर पढ़ने जा रहे हैं, एक किसी सेट के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एकल समुच्चय पर है, याद रखेंगे, एकल समुच्चय पर पढ़ने, यानी कोई एक समुच्चय है उस पर हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद रखना है, जैसे कि हमने संबंध की बात की, संबंध का मतलब क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर निकलता है कार्तीय गुणनफल करने के बाद उसका उपसमुच्चय। तो अगर आपके पास जो उपसमुच्चय है, संबंध को R से लिखते हैं, R बराबर अगर आपने लिखा है इस तरह से, मान लीजिए कोई एक संबंध आपने ऐसे ए बी लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है, ऐसे। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए का संबंध बी से है, ऐसे लिख सकते हो। ये बताएगा ये संबंध है। और अगर आपने ये लिख दिया नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये संबंध नहीं है, नॉट अ रिलेशन, ये बताता है। और ये बताता है सीधा संबंध है, रिलेशन। ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखा है, अगर इसमें है तो बिलोंग टू रहेगा, बिलोंग टू रहेगा इसका मतलब ए का बी से संबंध है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू, या आर को सीधा लिखकर क्रॉस कर देंगे। इस तरह से लिखने का तरीका संबंध को। स्वतुल्य संबंध की बात करें, जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई एक समुच्चय ए है, उस ए पर जो अवयव अगर हो ए बिलोंग टू ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, यानी कि ए इस कैपिटल ए समुच्चय का कोई अवयव है, अगर ए का संबंध ए से हो जाए तो कहते हैं कि संबंध जो हो वो स्वतुल्य है। यानी ए के जितने भी अवयव हो समुच्चय में, उनका संबंध खुद से हो तो कहते हैं वो कैसा है, स्वतुल्य समुच्चय है। जैसे कि अगर आर आपने लिखा, ए बराबर ले लिया 1 2 3 उदाहरण के लिए, तो अगर संबंध 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए, तो ये जो संबंध होगा ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी स्वतुल्य होगा। अपने से तुलना करना है, जिसका संबंध खुद से है वो क्या है, अपने से तुलना कर रहा है, इसलिए स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे कि अगर कहा जाए समांतर रेखा, एक समुच्चय एक संबंध बताया समांतर रेखा, तो हर एक रेखा अपने क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए वो कैसा है, स्वतुल्य समुच्चय है, सॉरी स्वतुल्य संबंध है। तो इस तरह से ये भी क्या है, इसमें 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, 3 का 3 से,
इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। फिर दूसरे प्रकार की बात करें, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध जिसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब, अगर दो अवयव हमने ले लिया ए बी बिलोंग टू सेट ए, अगर ए का बी से संबंध है, implies दैट बी का ए से भी संबंध हो जाए, तो कहते हैं कि ये जो रिलेशन है आर जो है, आर का मतलब रिलेशन, संबंध जो है वो सिमेट्रिक है। आर इज सिमेट्रिक, आर सम्मित होगा। कब? अगर ए का बी से रिलेशन हो और वही रिलेशन बी का ए से हो जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध। जैसे दो भाइयों के संबंध की बात करें तो पहला भाई दूसरे का अगर भाई है तो दूसरा भी तो पहले का भाई है, तो भाइयों का जो संबंध है वो कैसा है? सम्मित है। ऐसे दो बहनों का संबंध भी क्या है? सिमेट्रिक है, सम्मित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं जो सम्मित होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दो लंबवत रेखाओं का, तो दो लंबवत रेखाएं हैं अगर, तो पहली रेखा दूसरे पर लंब है और दूसरी रेखा पहले पर लंब है, तो यानी रेखाओं का जो लंब होना, दो लंबवत रेखाओं का होना, ये क्या है? सम्मित संबंध होता है। तीसरे संबंध पर आए, संक्रामक संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब संक्रामक संबंध का मतलब, अगर आर कोई रिलेशन है, आर एक रिलेशन है डिफाइंड सेट ए, यानी कोई एक समुच्चय ए है, उस समुच्चय पर आर परिभाषित है, तो इसके तीन अवयव हैं ए बी सी, मान लिया आर में, सॉरी समुच्चय ए में। अगर ए का, यहाँ फॉर आर लगाना जरूरी नहीं, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, तब ए का सी से भी संबंध होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा? आर संक्रामक होगा। क्या मतलब? अगर तीन अवयव हमने लिया यहाँ ए बी सी, ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का सी से है, इसका मतलब ए का अगर सी से भी वही संबंध हो जाएगा तो कहेंगे आर संक्रामक है। उदाहरण के तौर पर हम ले लें, जैसे कि तीन भाइयों की बात करें, पहला दूसरे का भाई है और जो दूसरा है वो तीसरे का भाई है, तो पहला तीसरे का भी भाई होगा, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब आता है तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? इक्विवेलेंट रिलेशन। तुल्यता संबंध, अगर कोई संबंध तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। यानी कि जो संबंध है आर तुल्यता संबंध कहलाएगा।
यदि या स्वतुल्य सममित व संक्रमक है। अगर तीनों है तभी वो तुल्यता संबंध कहलाएगा, अदरवाइज तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। कुछ संबंध और हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। बात करें प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है। प्रतिसम्मित संबंध एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध में अगर ए और बी दो अवयव हैं ए के, और ए का संबंध बी से है, इम्प्लाइज दैट बी का संबंध ए से है, यानी ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से तभी हो यदि और केवल यदि ए बराबर बी हो। यानी जब दोनों अवयव बराबर हों तभी उनका संबंध इस तरह से बने, अदरवाइज कभी ऐसा ना बने तो ऐसे संबंध को कहते हैं प्रतिसम्मित संबंध। ये दोनों तभी रिवर्स होंगे जब ए और बी क्या हो, आपस में बराबर हो, अदरवाइज कभी ये बराबर यानी अदरवाइज ये कभी भी रिवर्स में नहीं आ सके, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं प्रतिसम्मित संबंध। जैसे कि बात करें उदाहरण पर इसके, अगर x कहा जाए लेस देन आर इक्वल टू वाई, और इसके अलावा y जो है इसको कहा जाए कि लेस देन आर इक्वल टू x। अब ऐसा यहाँ कह रहा है x छोटा या बराबर है y के और y छोटा या बराबर है x के, तो ऐसा तो एक ही केस है जब x बराबर क्या हो, y हो, और तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसा संबंध क्या हो गया, ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ऐसे समुच्चय में बात करें, कहा a सबसेट है b का और b सबसेट हो a का, तो इसका मतलब अगर ऐसा कभी आता है तो हम कहते हैं a और b आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये भी एक उदाहरण है प्रतिसम्मित संबंध का। इसके बाद एक तत्समक संबंध की बात करें। तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध जिसको हम लिखते हैं आई ए से, और आई ए जो तत्समक संबंध है इसका मतलब है ए का संबंध ए से सीधा, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ऐसे संबंध को कहते हैं तत्समक संबंध। जैसा कि आपने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा है, तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होगा। रिफ्लेक्सिव में अक्सर हम देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे आ रहे हैं, लेकिन 1 2 भी आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, लेकिन तत्समक संबंध में केवल और केवल यही रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 ऐसा हमने लिखा, तो इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर a बराबर क्या है 1 2 3, लेकिन अगर इसी के साथ यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 और यहीं पर ऐसे 2 3 भी डाल दिया, 3 2 भी डाल दिया, अब इसकी बात करें तो
ये वाला जो संबंध है ये तत्समक नहीं रह जाएगा। तत्समक केवल तभी होता जब इतने रहता। ये दो एलिमेंट बढ़ गए इसलिए तत्समक नहीं है, तो ये वाला जो संबंध है ये आपका उसमें चला जाएगा स्वतुल्य संबंध में। इसके अलावा देखो 2 का 3 से संबंध है और 3 का 2 से संबंध है, तो ये सम्मित भी हो जाएगा। फिर अगर 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 2 का 2 से भी तो संबंध इसमें दिख रहा है, तो ये उसमें भी संक्रमक में भी चला जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक तरह से ये हो जाएगा तुल्यता संबंध। ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, तत्समक में और स्वतुल्य संबंध में। क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक है। सेट दिया है ए 1 2 3 13 to 14 तक है और इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x - y बराबर 0। सबसे पहले R को डिसाइड कर लेते हैं इसमें कि R कितना होगा। तो अपने पास रिलेशन बता रहा इस तरह से है कि 3x - y बराबर 0, यानी सीधा कह रहा y जो होगा 3x के बराबर होगा। अगर मैंने x बराबर 1 ले लिया तो y क्या बन जाएगा 3, क्योंकि यहाँ सीधा बता रहा y किसके बराबर हो जाएगा 3x के। अगर मैंने x 2 ले लिया तो y कितना मिलेगा 6 हो जाएगा। 3 लेने पर 9 हो जाएगा। 4 लेने पर, जब 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा और 5 लेने पर 15 होगा, जो कि आगे हमारे पास है ही नहीं। केवल नंबर कहाँ तक दिया है 14 तक दिए हैं, तो इसलिए 15 तक नहीं जाएंगे। ये संबंध हो गया। अब इसे बताना है कि क्या ये स्वतुल्य सम्मित या संक्रमक है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई भी दो अवयव समान नहीं है, यानी पहला अवयव और दूसरा ऑर्डर पेयर के डिफरेंट है, तो स्वतुल्य नहीं रह गया। और स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ, दोनों अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि अगर समान अवयव की बात करें तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता। जब समान अवयव कोई इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, जनरली हम बात कर रहे हैं एक्स कोई भी अवयव हो सकता है, तो इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब आर जो है स्वतुल्य नहीं है। फिर बात करें क्या सम्मित है। सम्मित की बात करें, देखो यहाँ 1 का 3 से संबंध है, बट 3 का 1 से संबंध नहीं है। ऐसे 2 का 6 से है, लेकिन 6 का 2 से संबंध नहीं है। 3 का 9 से है, बट 9 का 3 से संबंध नहीं दिया है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। मतलब R सम्मित नहीं है। देखो अगर फेल करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल कोई भी एक मिल जाए तो वो फेल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। इसके बाद बात करें संक्रमक है कि नहीं है, तो देखते हैं। सीधा देखो 1 का 3 से संबंध है, देखा 3 का 9 से संबंध है, लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या 1 का 9 से संबंध है। 1 का 9 से संबंध कहीं इसमें दिख नहीं रहा है, 1 और 9 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है वो संक्रमक नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण ऐसा अगर हमको कहीं भी एक जगह कहीं फेल दिखा तो कह देंगे कि वो पूरी तरह से फेल हो गया। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल N में R कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y = x+5 बट x इज लेस देन 4, यानी x 4 से कम है। तो पहले R को बना लेते हैं, क्या बनेगा। y x+5 है, तो प्राकृतिक संख्याएं पता है 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर मैंने x 1 लिया तो y क्या बन जाएगा 1 + 5 6। x 2 लिया तो 2 लेने पर 2 और 5 7 हो जाएगा। x 3 लिया
3 लेने पर 3 और 5 8 हो जाएगा। आगे नहीं ले सकते क्योंकि यक्स कह रहा 4 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या 4 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया 3 तक केवल आएगा। अब आपको बताना क्या ये शतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। सीधा सीधा दिख रहा है, ना तो 1 का 1 से संबंध है, ना ही 2 का 2 से संबंध है। ऐसे बहुत सारे शब्द में कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, आर शतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्शन। फिर सम्मित की बात करें तो दिख रहा है 1 का 6 से है संबंध, बट 6 का 1 से संबंध नहीं है। यहाँ 6 1 नहीं है इसमें ऑर्डर पेयर में, इसलिए आर जो है वो सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात करें तो देखो 1 का 6 से संबंध है, 6 का किसी संबंध नहीं है। 1 का अगर 6 से संबंध है लेकिन 6 का किसी से भी संबंध नहीं है, तो फिर आगे की बात ही नहीं बन रही इसमें, इसलिए आर जो है संक्रामक भी नहीं होगा। यानी कि अगर हम कोई भी 3 अवयव इसके अगर पकड़ते हैं तो संक्रामक हमको रिलेशन नहीं दिख रहा है। 1 का 6 है, 1 का किसी और से रिलेशन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब 1 का किसी और से रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें कि x और y का रिलेशन अगर है और y और z का रिलेशन है, बट हम क्या देख रहे हैं कि x का z से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब r ट्रांजिटिव नहीं है, r संक्रामक नहीं है। ठीक, समुच्चय A दिया है, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं इसमें, और संबंध R इसमें परिभाषित किया गया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में, जहाँ सीधा कह रहा है y जो यानी कि जो दूसरा है ये पहले x से क्या है, भाज्य है। सबसे पहले संबंध को बनाया जाए, R कितना बनेगा, देखो 1 की बात करें तो 1 किसको किसको विभाजित कर सकता है इसमें, तो 1 तो सबको कर सकता है, 1 1 को भी करेगा, 2 को भी करेगा, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। 2 की बात करें तो 2 किसको कर सकता है, 2 खुद को कर सकता है, 4 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 4 6। 3 की बात करें तो 3 खुद को कर सकता है और 3 6 को कर सकता है। 4 की बात करें, 4 खुद को ही कर सकता है इसमें और किसी को करने वाला नहीं। 5 केवल अपने आप को कर सकता है और 6 भी केवल अपने आप को ही कर सकता है। अब संबंध में चेक करना है शतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो क्या दिख रहा है कि जितने भी देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, सब तो मिल गए। जितने भी अवयव थे इसमें सब के सब क्या कर रहे हैं, खुद से संबंध बना रहे हैं, यानी आर क्या हो गया, शतुल्य हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a क्या दिख रहा है, x का संबंध x से है। x कोई जनरल लिख लिया, जनरल मतलब जितने भी हैं उनमें से कोई भी ले लीजिए, सबके लिए यह है। इसका मतलब क्या हो गया, r जो है शतुल्य है। सम्मित की बात करें, क्या सम्मित है, तो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे देखो 1 का 2 से संबंध है लेकिन 2 का 1 से संबंध नहीं है। सीधा यहाँ पर दिख रहा है 1 का 2 से संबंध है बट 2 का 1 से संबंध नहीं है। और अगर संबंध नहीं है, कोई एक जगह फेल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आर जो सम्मित नहीं है, नहीं है।
संक्रामक की बात करें, संक्रामक में देखा जाए अगर कोई भी दो पकड़ें, जैसे 2 4 को विभाजित कर रहा है और जो 4 है वो 4 को ही विभाजित कर रहा है, तो 2 फिर से 4 को विभाजित करेगा। यहाँ पर बात करें जैसे 1 6 को विभाजित कर रहा और 6 किसको कर रहा, 6 को ही, तो हर जगह आपको रिलेशन मिल जा रहा। ऐसे कोई भी एक पकड़ लें, 1 2 को विभाजित कर रहा और 2 4 को कर रहा, तो 1 भी तो 4 को विभाजित करेगा। कहने का मतलब इसमें कोई भी पकड़ लेते हैं, हमेशा हमको क्या दिख रहा है कि अगर x y को विभाजित करता है, या सीधा कहें y x से भाज्य है और जो z है y से भाज्य है, तो जो यहाँ पर z होगा वो x से भी भाज्य होगा, तो z x से भाज्य होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जैसे 2 4 को काटता है और 4 8 को काटता, तो 2 भी तो 8 को काटेगा, 8 को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब x y का संबंध है और y z का संबंध है, तो यहाँ सीधा दिख रहा है x और z का भी संबंध होगा। इसका मतलब R कैसा हो गया, संक्रामक हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कैसे पहचानते हैं। आगे और भी लेवल के क्वेश्चंस को किया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो।